1978 के दंगे में बुजुर्ग की कथित हत्या का मामला फिर चर्चा में। कपिल रस्तोगी की तहरीर पर जिलाधिकारी ने कराया कुएं का निरीक्षण। शुरू हुई खुदाई। संभल में 1978 के दंगे से जुड़े एक पुराने हत्याकांड का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। पीड़ित कपिल रस्तोगी ने जिलाधिकारी को तहरीर देकर अपने स्वर्गीय दादा सुभान चंद्र रस्तोगी की मौत की दोबारा जांच की मांग की है। कपिल का आरोप है कि 1978 के दंगे के दौरान दबंगों ने निर्माण विवाद को लेकर उनके दादा को घर से घसीटते हुए बेरहमी से पीटा, जिसके बाद उनकी हत्या कर शव को गांव के एक कुएं में फेंक दिया गया था। कपिल के अनुसार उस समय नखासा थाना क्षेत्र में धारा 136/78, 302 और 201 आईपीसी के तहत मामला दर्ज तो हुआ था, लेकिन राजनीतिक दबाव और प्रभावशाली लोगों की साजिश के कारण जांच को जानबूझकर कमजोर कर दिया गया। परिवार को धमकाकर चुप रहने पर मजबूर किया गया और पुलिस रिपोर्ट भी अदालत तक सही रूप में नहीं पहुंचने दी गई। कपिल का कहना है कि उनके दादा की हत्या करने वालों को संरक्षण मिलता रहा और मामले को लंबे समय तक दबा दिया गया। कपिल रस्तोगी की तहरीर पर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और पुलिस अधीक्षक के विश्नोई मौके पर पहुंचे और उस स्थान का निरीक्षण किया जहां पीड़ित के दादा को कथित रूप से मारकर कुएं में फेंका गया था। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर कुएं की खुदाई शुरू कराई गई है। खुदाई के दौरान वहां एक मजार होने की जानकारी भी सामने आई है, जिस पर प्रशासन ने अलग से जांच शुरू कर दी है। कपिल रस्तोगी का कहना है कि उनके दादा के साथ हुई घटना न केवल परिवार बल्कि जिले के इतिहास का दर्दनाक अध्याय है। उन्होंने मांग की है कि 1978 के दंगे की पूरी निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा दिलाई जाए। साथ ही उन्होंने अपने दादा की स्मृति में उसी स्थान पर उनकी मूर्ति स्थापित करने की अनुमति की मांग भी की है। अब प्रशासन की कार्रवाई और कुएं की खुदाई से यह मामला एक बार फिर नया मोड़ लेता दिख रहा है। की खुदाई की जा रही है, क्या मामला है? कपिल रस्तोगी नाम के एक व्यक्ति हैं जो संभल के रहने वाले हैं और लगभग उनके पिताजी 46-47 वर्ष पहले स्थान छोड़कर चले गए थे और उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, पहले भी एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उस एप्लीकेशन को मार्क किया तो वो शायद मिसप्लेस हुई थी। लेकिन अभी जब 24 नवंबर को हमारी पेट्रोलिंग चल रही थी, फुट पेट्रोलिंग पुलिस की टीम के साथ में मैं और कप्तान साहब थे, तब उन्होंने एप्लीकेशन दी और उन्होंने बताया कि इस तरह से यहाँ पे उनके जो दादाजी थे उनकी यहाँ पे हत्या हुई थी, जो एप्लीकेशन में लिखा हुआ भी है डिटेल में। तो हमने और उन्होंने कहा कि ये जो कुआं है ये यहाँ पे एक कुआं है, वहाँ चबूतरा बना हुआ था। तो जब हमारी टीम ने कुआं खोदा जिसमें हमने ईओ को लगाया वहाँ पे, तो वहाँ पे कुआं निकला और वो बहुत ही पुराना कुआं है और जो जितने भी कुएं हैं वो नेचुरल वाटर के तो रिसोर्स है ही हैं, उसके साथ साथ में उनकी पुरानी धार्मिक मान्यता भी है और उनकी पूजा भी होती है। इसलिए उसको हमने खुदवाया है और आगे जो भी प्रक्रिया होगी उसके अंतर्गत उसको हम संरक्षित करेंगे। सर वहाँ पर एक पेड़ भी बताया जा रहा है कि पेड़ भी है, क्या सर उसको भी काटा जाएगा? वहाँ पर मज़ार भी है। पेड़ तो यदि काटना भी होता है तो उसे अनुमति लेके काटना होता है, लेकिन पेड़ का तो संरक्षण ही करना चाहिए। और यदि कुएं को बचाने के लिए आवश्यकता पड़ी, क्योंकि वो बिल्कुल नया पेड़ है, कोई बहुत पुराना उगा हुआ नहीं, तो फॉरेस्ट वाले देखेंगे और एसडीएम देखेंगे, उसके अनुसार आगे वही मयार भी सर उसमें हटाया जाएगा क्या? अभी देख रहे हैं कि किस तरह की लैंड है, क्या क्या हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने केवल जो कुआं है उसको खोदा है। आगे की प्रोसेस अभी थोड़ी व्यस्तता है, तो उसके बाद में हम इसको 5-7 दिन के अंदर देख करके फाइनल करेंगे। आपका? मेरा नाम कपिल रस्तोगी है और 29 मार्च 1978 को मेरे दादाजी नकासे में अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। दंगाइयों की भीड़ आती है और दुकान में लूटपाट करती है, जिसका विरोध मेरे दादाजी करते हैं। और जब मेरे दादाजी ने उसका विरोध करा तब दंगाइयों ने उन्हें चाकू से पोत दिया और चाकू से पोतने के बाद में गेंदाला जो ज़मीन खोदने में यूज़ होता है उससे मेरे दादाजी के पैरों पर कई बार करे और दुकान में जो बड़े वाले तराजू हुआ करते थे उनके पल्लों से बांधकर उन्हें दुकान के सामने एक कुआं था, उस कुएं में फेंक दिया गया था। और 3 दिन बाद सब बरामद हुआ
तब जाकर एक मुकदमा संख्या 136/78 दर्ज हुई, जिसमें IPC 302 201 जो अज्ञात में बंद हो गई थी। तो मैंने 2 फरवरी को पिछले 2 फरवरी 2025 को आकर एक ज्ञापन दिया था कि मेरे दादाजी का सब जिस कुएं में बरामद हुआ था उस कुएं पर मेरे दादाजी का नाम से स्मारक बनना चाहिए और उस चौराहे का नाम मेरे स्वर्गीय दादाजी के नाम से कर दिया जाए। क्या नाम था आपके दादाजी? मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय रामचरण दास रस्तोगी था। और मैंने उसके बाद में जो मांग करी कि हमें उस समय दंगाइयों से धमकी मिलती थी, तो जिसकी वजह से हमें पलायन करना पड़ा, हमें फिर से संभल में बसाया जाए, ये सब मेरी मांग थी। और जो मुकदमा बंद हो गया था, जो 136/78 जो पंजीकृत मुकदमा था, उसे फिर से ओपन करके जो भी दोषी रहे हों उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और उन दोषियों को सजा दें। अच्छा, कितने उस जो दंगा हुआ था 1978 की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें कितने लोग मारे गए होंगे लगभग? उसमें जो रजिस्टर्ड है तो उसमें तो 184 या 185 के आसपास मारे गए थे, लेकिन उस घटना में जिनका आज तक कोई पता ही नहीं चला, जिनका कोई वो ही नहीं हुआ, तो कम से कम 200 से 250 आदमी उस दंगे में मारे गए थे। अभी आज कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हो? आज मैं DM साहब के पास आया हूँ और यही मांग फिर से मैं ली है कि जो उन्होंने संभल के नकासे एरिया में जो उसका कुएं का सौंदर्यकरण का काम चालू करा है, तो उस पर ही मेरी फिर से ये है कि उस कुएं पर एक काला पत्थर लगा के या मेरे दादाजी का स्टैचू बना के उसका सौंदर्यकरण करा जाए और उस पर मेरा स्वर्गीय दादाजी का नाम अंकित करा जाए और उस चौराहे का नाम मेरे दादाजी के नाम पर कर दिया जाए और हमें जहाँ पर भी हम रह रहे हैं हमें फिर से वापस बुलाकर यहाँ संभल बसाया जाए।